Hello students, how are you all? In the last lecture we have learnt about some points and some important aspects of the modern periodic table that you are seeing besides me. तो यहाँ पे हमने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पढ़े थे. लेट अस क्विकली रिवाइज व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो पहला पॉइंट था देयर आर 18 ग्रुप्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. वर्टिकल कॉलम्स, जो ये सीधे कॉलम्स है ना, उसे ग्रुप कहा जाता है. ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ऐसे ग्रुप 18 से. नाउ देयर आर 7 पीरियड्स. हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज पीरियड्स. हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज पीरियड्स. एटॉमिक नंबर के हिसाब से यहाँ पे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है. तो एक बेस्ट सेंटेंस आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो उसके बारे में. क्या लिख सकते हैं हम उसमें? दैट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर पीरियोडिक टू देयर एटॉमिक नंबर. अर्थात एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर. अर्थात केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन इट्स एटॉमिक नंबर. तो ये वन एंड द सेम थिंग है कि पीरियोडिक टू देयर एटॉमिक नंबर बोलो मतलब अरेंजमेंट उसके हिसाब से किया, और अरेंजमेंट इस हिसाब से किया, इसलिए उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंडेंट होती है. क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू दी कि भाई उसमें 4 ब्लॉक्स है. देयर आर 4 ब्लॉक्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. कौन कौन से? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक. SPD पावर रेंजर्स, SPD एंड एफ ब्लॉक. क्लियर? कार्टून तो नहीं आता था ना, कोई सीरीज ही आती थी SPD पावर रेंजर्स, में भी देखता था. पीरियड, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स. पीरियड्स क्या इंडिकेट करते हैं? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स प्रेजेंट इन दी एलिमेंट. स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम के पास कितनी ऑर्बिट्स है, कैसे पता चलेगा वो कौन से पीरियड में? इट इज इन द 4th पीरियड. सो वेनेडियम हैज 4 ऑर्बिट्स. यहां से मोलिबेडियम अगर हम देखें तो उसके पास कितनी ऑर्बिट है? 5 ऑर्बिट्स. कितनी ऑर्बिट्स है? 5 ऑर्बिट्स. अगर हम देखें तो यहाँ पे रुथरफोर्ड कहाँ गया हमारा भाई? ये रहा रुथरफोर्ड. बड़े भैया रुथरफोर्ड है 7th पीरियड में, उसके पास 7 ऑर्बिट्स है. बड़े हैं इसीलिए 7 ऑर्बिट्स है. देखो बहुत बड़े हैं. क्लियर? नाउ दूसरा हम बात करते हैं 5th पॉइंट. पीरियड इंडिकेट्स नंबर ऑफ ऑर्बिट एंड ग्रुप इंडिकेट्स वैलेंसी बोलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी लास्ट ऑर्बिट बोलो, या तो फिर वैलेंसी. क्योंकि कोई भी एलिमेंट की लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है अगर पता चल गया तो वैलेंसी तो पता चल जाएगी. अगर लास्ट ऑर्बिट में 1 है तो 6-7 गेन नहीं करेगा, 1 डोनेट करेगा, तो उस हिसाब से वैलेंसी पता चल जाती है. तो यहाँ पे ग्रुप्स क्या इंडिकेट करता है? फर्स्ट ग्रुप में यानी 1 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड ग्रुप में यानी 2 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट ग्रुप यानी फुल्ली फिल्ड ऑर्बिट है. फुल्ली फिल्ड वाली यानी देखो हीलियम की लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसे ग्रुप 2 में क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि उसकी लास्ट ऑर्बिट फुल है. सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन वाली बात नहीं, ऐसे नहीं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, लेकिन उसकी लास्ट ऑर्बिट है वो फुल है, इसलिए उसको 18th में रखा गया है. तो जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनकी लास्ट ऑर्बिट फुल होती है उसको कहां पे रखा गया है बेटा? 18th ग्रुप में. जिनकी लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन कम है उनको 17th ग्रुप में. जिसमें लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन कम है उनको 16th ग्रुप में. 3 कम वाले को 15th ग्रुप में, 4 कम वालों को 14th ग्रुप में, एंड 5 electrons are remaining or empty in the last orbit, then they are placed in the 13th group. Number of elements in the period. Number of elements in the first period is 2, second period 8, third period 8, fourth period 18, fifth period 18, sixth period 32, seventh period 32. तो ये 32 आए कहां से, रखे कहां पे है? तो 18 ही ग्रुप, तो 18 ही रख सकते हैं. तो वहां पे हमें याद रखना है कि हमारे पास क्या है? हमारे पास एक एलिमेंट है लेंथेनियम. कौन सा एलिमेंट है बेटा? लेंथेनियम. और लेंथेनियम का सीरीज 57, उसके बाद हेफेनियम आता है तो वो कहां पे जाता है? 72. तो डायरेक्टली 57 से 72 कहां गया? तो 58 से लेके 71 तक यहाँ पे हमने एफ ब्लॉक एक बनाया हुआ है नीचे, जो लेंथेनाइड्स कहा जाता है. ये सीरीज को हम लेंथेनाइड्स कहते हैं. क्यों? बिकॉज इट स्टार्ट्स विद द लेंथेनियम. तो लेंथेनियम से स्टार्ट होता है तो लेंथेनाइड्स कहा जाता है. और कहां से कहां तक की सीरीज है? 58 to 71.
तो F ब्लॉक में 14 एलिमेंट्स यहां पे आ जाते हैं एक रो में। नाउ एक्टेनाइड्स, क्यों? क्योंकि 7th पीरियड में भी 32 एलिमेंट्स है, यहां पे ग्रुप तो हमारे पास 18 ही है, तो बाकी के 14 कहां पे रखेंगे हम? एक्टेनियम के बाद जो 14 एलिमेंट्स का ग्रुप है उसे हम कहते हैं एक्टेनाइड्स, बिकॉज इट कम्स आफ्टर एक्टेनियम। तो एक्टेनाइड्स, तो एक्टेनाइड्स यहां पे आ जाते हैं फ्रॉम 90 to 103, 90 to 103, और उसके बाद 104, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। इसीलिए तो हम कहते हैं there are 118 elements found on the earth। नॉट ओनली अर्थ, कहीं से भी मिले, लेकिन आज हमारे पास 118 एलिमेंट्स है, जिनमें सारे के सारे एलिमेंट्स नेचुरली अकरिंग नहीं है। फ्यू ऑफ देम आर नेचुरली अकरिंग, 94 जितने नेचुरली अकरिंग है, बाकी राम भरोसे। क्लियर? कहीं ना कहीं से हमें मिले जाए, कहीं ना कहीं हम बना लेते हैं, कोई ना कोई साइंटिस्ट लगे रहते हैं, नए नए एलिमेंट्स बनाते हैं। इसका मैंने एक एग्जांपल दिया था, कहाँ पे दिया था, कौन बनाता है? आयरन मैन, रॉबर्ट डाउनी जूनियर। तो आयरन मैन है, वो बनाता है, क्या बनाता है? वो एक सेकेंड पार्ट है आयरन मैन का, उसमें वो एक पैलेडियम करके एलिमेंट बनाता है। क्लियर? शायद पैलेडियम है, तो उसके जैसा एक एलिमेंट बना लेता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे कोई ना कोई साइंटिस्ट, वो तो मूवी है तो आसानी से बना लेता है, फिर भी हमें लगता है कि हाँ बेचारे ने बहुत मेहनत की, लेकिन उससे तो हज़ारों गुना ज़्यादा मेहनत लगती है जब कोई एलिमेंट डिराइव करना होता है, नया बनाना होता है तब। क्लियर? एंड बहुत सालों का रिसर्च चाहिए। सो आयरन मैन तो मूवी है, बट एक्चुअली जो एलिमेंट्स बनते हैं उसके लिए काफ़ी मेहनत चाहिए, काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हमें चाहिए। एंड सिमिलरली साइंटिस्ट बना लेते हैं नए नए एलिमेंट्स। तो यहाँ तक 7th हो गए। नाउ 8th हमने स्टार्ट किया था, लेकिन उसको स्टार्ट करते हमने छोड़ दिया था। व्हाट वाज द 8th पॉइंट? नेम ऑफ द ग्रुप्स। नेम ऑफ द, नेम डाल रहे थे, तो लास्ट वाला हम कहते हैं जो 18th ग्रुप है ना, जो 18th ग्रुप है उसे हम कहते हैं नोबल गैसेस। उसे क्या कहते हैं बेटा? ये जो 18th ग्रुप है, यहाँ पे शायद आपको 18th लिखा हुआ नहीं दिख रहा होगा, बट दिस इज द 18th ग्रुप। सो 18th ग्रुप है, वो नोबल गैसेस है, इनर्ट गैसेस है, इनर्ट एलिमेंट्स है, या तो फिर नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स है, इसीलिए उसको नोबल बोला जाता है। क्लियर? तो ये नोबल गैसेस है सारे। कैसे गैसेस है? नोबल गैसेस बोलो, इनर्ट गैसेस बोलो, इनर्ट एलिमेंट्स बोलो, क्योंकि वो किसी से रिएक्ट करते ही नहीं है। क्या बोला था मैंने? साधु आदमी एकदम, उनको दुनियादारी की कोई फिक्र नहीं है, एकदम बिंदास, हाँ मस्ती में भजन कीर्तन करना है, किसी से बोलना नहीं है, एटीट्यूड वाले बंदे हैं। क्लियर? नाउ 17th वाले होंगे, उसे क्या कहते हैं हम? तो 17th जो यहाँ पे हमारे पास ग्रुप है उसे कहा जाता है हेलोजेंस। ये जो ग्रुप 17 है ना बेटा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, जो ग्रुप 17 है उसे क्या कहा जाता है? हेलोजेंस, हेलोजन फैमिली। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो पूरा ग्रुप है उसे क्या कहा जाता है? हेलोजेंस कहा जाता है। हेलोजेंस, हेलाइड्स है ना, हेलाइड्स हम कभी कभार सीखते हैं, सोडियम हेलाइड, पोटेशियम हेलाइड, मैग्नीशियम हेलाइड। तो इसमें से सोडियम किसी के साथ भी कंपाउंड बनाता है ना, तो उसे हेलाइड बोला जाता है। सोडियम फ्लोराइड को भी सोडियम हेलाइड बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड को भी सोडियम हेलाइड बोलते हैं, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइन कोई भी हो तो उसके जनरलाइज फॉर्म में सोडियम हेलाइड बोला जाता है, बिकॉज इस ग्रुप का नाम है हेलोजन, हेलोजेंस। तो उसे कहा जाता है हेलाइड्स। जब भी इसका कंपाउंड बनता है, जैसे ऑक्सीजन का ऑक्साइड बनता है, हेलोजेंस का हेलाइड होता है। क्लियर? सल्फर का सल्फाइड, नाइट्रोजन का नाइट्राइड, फॉस्फोरस का फॉस्फाइड, सिमिलरली हेलोजेंस का हेलाइड। तो सोडियम फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइन को सोडियम हेलाइड कहा जाता है। मैग्नीशियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड को कहा जाता है मैग्नीशियम हेलाइड। क्लियर? तो इस तरीके से इसे हेलोजेंस कहा जाता है। बाकी का हमने जो लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा एक बार मैंने बोल दिया था, दैट वाज ग्रुप 16 को क्या बोलेंगे बेटा? ग्रुप 16 को बोलेंगे ऑक्सीजन फैमिली। क्लियर? ग्रुप 15 को क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन का फैमिली है ये। ग्रुप 14 को क्या बोलेंगे? कार्बन फैमिली। ग्रुप 13 को क्या बोलेंगे? बोरॉन फैमिली। क्लियर? नाउ यहां पे ग्रुप ऐसे नहीं देते, यहां पे ग्रुप का नाम नहीं देना है। डी ब्लॉक में, एस ब्लॉक में जो है उसमें जो ग्रुप 1 है, तो ग्रुप 1 को हम कहते हैं, यहां पे मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, जो ग्रुप 1 है उसे कहते हैं
अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स। और जो ग्रुप 2 है उसे कहते हैं अल्कली अर्थ मेटल्स। क्या कहते हैं बेटा? अल्कली अर्थ मेटल्स। क्लियर? क्या कहते हैं जल्दी से याद रखो, अल्कली मेटल्स एंड अल्कली अर्थ मेटल्स। थोड़ा सा सोचो, अल्कली 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 कहीं ना कहीं तो सुना था। अल्कली क्या होता है? अल्कली कहां पे था? चैप्टर नंबर 2 में था शायद। चैप्टर नंबर 2 कौन सा था? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। हाँ, बेसिक सब्सटेंस होते हैं उसे अल्कलाइन सब्सटेंस बोलते हैं। याद है? बेसिक सॉल्यूशन, अल्कलाइन सॉल्यूशन, तो वहीं से वर्ड आया था अल्कली। याद आया? तो इसको अल्कली क्यों कहते हैं? सोचो थोड़ा, बेस के नाम बोलो, बेस की फॉर्मूला बोलो। NaOH, KOH, ZnOH, MgOH, CaOH twice, KOH, LiOH। तो ये जो एलिमेंट्स है ना डायरेक्टली बेस बना देते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ऐसे एलिमेंट्स है जो डायरेक्टली बेस बना देते हैं। सोडियम को पानी में डालो, बेस बन गया। आपको कुछ हिलाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ पानी में डाला, थोड़ा ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज करता है लेकिन वो बेस बनाता है। क्या बनता है? बेस बना देता है। लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, रुबिडियम हो, सीजियम हो, सारे के सारे बेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बेस बनाते हैं। बेस, बेस क्या बनाते हैं? बेस बनाते हैं। इसीलिए इन मेटल्स को कहा जाता है, एलिमेंट्स को कहा जाता है अल्कली मेटल्स। क्या कहा जाता है? अल्कली मेटल्स। दूसरा ग्रुप है उसे कहा जाता है अल्कली अर्थ मेटल्स। तो अल्कली मेटल्स तो कॉमन है, बीच में अर्थ घुस गया। क्यों? क्योंकि देखो BeOH ट्वाइस बनता है, हमने देखा नहीं है लेकिन BeOH ट्वाइस बनता है। MgOH ट्वाइस तो पता है, COH ट्वाइस पता है, नीचे के कुछ पता नहीं, लेकिन बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH ट्वाइस भी बनता है। तो मतलब ये भी अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं, मतलब बेसिक सॉल्यूशन बना देते हैं। तो बीच में अर्थ कहां से घुसा? बीच में अर्थ कहां से आया? क्योंकि वो जमीन में से जनरली सॉलिड फॉर्म में निकलते हैं। मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे एलिमेंट्स है ना अर्थ में से निकलते हैं, लिथोस्फीयर में से हमें मिलाते हैं, सॉलिड सरफेस में से मिलाते हैं, इसलिए उसे कहा जाता है अल्कली अर्थ मेटल्स। सोडियम, पोटेशियम ऐसे जो एलिमेंट्स है जनरली वाटर से मिलते हैं। नमक कहाँ से मिलता है? पानी में से, सी वाटर में से। क्लियर? तो इसीलिए सोडियम अर्थ में से कम नहीं, मतलब बहुत कम मिलता है, और पानी में से बहुत ज़्यादा मिलता है, इसलिए उसे सिर्फ अल्कली मेटल्स कहा जाता है। ये ज़मीन में से निकलते हैं इसलिए उसे अल्कली अर्थ मेटल्स कहा जाता है। क्लियर? समझ में आया? क्लियर? तो हमने क्या दे दिया? नेमिंग ऑफ द ग्रुप्स। तो थोड़े बहुत ग्रुप के नाम याद रखें। तो कौन कौन से ग्रुप के हमने नाम याद रखे? तो फर्स्ट ग्रुप को कहते हैं अल्कली मेटल्स, सेकेंड ग्रुप को कहते हैं अल्कली अर्थ मेटल्स, फिर डायरेक्टली 13th ग्रुप पे आ जाना है, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। ग्रुप 17 को क्या कहेंगे? हेलोजेंस। ग्रुप 18 को क्या कहेंगे? नोबल गैसेस बोलो, इनर्ट गैसेस बोलो, नोबल एलिमेंट्स बोलो, आपकी मर्जी। अभी थोड़ा सा सोचो, दिमाग दिमाग दिमाग। ग्रुप 1-2 वाले एलिमेंट्स डोनेट करेंगे कि गेन करेंगे? अगर पता नहीं चल रहा है तो एलिमेंट्स देखो, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स या गेन करेंगे? तो अगर हम देखें उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पता चलेगा कि वो एलिमेंट्स को वो एलिमेंट्स सारे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। यहाँ वाले देखो तो लास्ट वाला तो कुछ करता ही नहीं है, लेकिन 17, 16, 15 देखो तो उनकी लास्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स एम्प्टी है, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स एम्प्टी है। इट मीन्स वो गेन कर रहा है, वो एलिमेंट्स को गेन कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? एलिमेंट्स गेन कर, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। यहाँ के जो एलिमेंट्स है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, यहाँ के जो एलिमेंट्स है इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। द एलिमेंट्स और एटम विच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज मेटल्स, विच गेन इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज नॉन मेटल्स। वापिस, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं उसे मेटल कहा जाता है, जो गेन करते हैं उसे नॉन मेटल कहा जाता है। तो यहां पे आप देखो कि लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, रुबिडियम, स्ट्रोंडियम, सीजियम, बेरियम, फ्रांसियम, रेडियम, तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इसीलिए वो सारे के सारे कैसे हैं? मेटल्स है। कैसे है? मेटल्स है। ये सारे गेन करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, सल्फर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस है, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो वो सारे क्या बनते हैं? नॉन मेटल्स बनते हैं, नॉन मेटल्स बनते हैं।
क्लियर। तो अभी हम पीरियोडिक टेबल में देखेंगे हमारा 9th पॉइंट, और 9th पॉइंट कौन सा होगा? मेटल, सेमी मेटल एंड नॉन मेटल। क्लियर। मेटल्स, सेमी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सेमी मेटल क्या होता? जो डोनेट एंड गेन दोनों कर सकता है, जो डोनेट एंड गेन दोनों कर सकता है। ऐसा कौन सा है? तो ऐसा है बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलरियम एंड पोलोनियम। क्लियर। तो ये सारे के सारे है। ये जो यहां पे जिगजैग पाथ आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है बेटा आपको? ये जिगजैग पाथ आपको दिख रहा होगा। और ये जिगजैग पाथ में जो ऑरेंज कलर के सारे एलिमेंट्स है, कौन से एलिमेंट्स हैं? वो है मेटालॉइड्स बोल सकते हो, या तो फिर उसे सेमी मेटल्स बोल सकते हो। सेमी मेटल्स या मेटालॉइड्स यानी कैसे एलिमेंट्स? जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकते हैं। ऐसे दोनों प्रॉपर्टीज वो रखते हैं। तो ये जो जिगजैग पाथ बनता है ना, और ये जिगजैग पाथ वाले जो सारे एलिमेंट्स है वो है सेमी मेटल्स या तो मेटालॉइड्स। देखो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओनली 7 एलिमेंट्स आर सेमी मेटल्स और मेटालॉइड्स। अभी ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से क्या ध्यान देना है? मेटल्स इस तरफ, नॉन मेटल्स बीच में, सेमी मेटल्स। तो ये जिगजैग पाथ के लेफ्ट साइड पे जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, ये सारे एस ब्लॉक पूरा, पी ब्लॉक पूरा और थोड़ा सा पी ब्लॉक, एस एंड डी तो पूरा का पूरा, लेकिन ये एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, तो ये सारे जितने भी यहां पे दिख रहे हैं ये सारे ब्लैक एलिमेंट्स, ये सारे ब्लूइश एलिमेंट्स और ये सारे वापस ब्लैक, ये सारे के सारे एलिमेंट्स मेटल है। क्योंकि मेटल और नॉन मेटल के बीच में होगा सेमी मेटल। मेटल डोनेट करते हैं, नॉन मेटल गेन करते हैं, सेमी मेटल बीच में आएगा, इसीलिए डोनेट एंड गेन दोनों करेगा। तो अभी देखो ये जिगजैग पाथ है ना, वो क्या होंगे? सेमी मेटल्स होंगे। उसके लेफ्ट साइड में सारे मेटल्स है, और ये ऑरेंज के राइट साइड में सारे हैं, ये कौन कौन से रेडिश कलर के, वो सारे क्या है? नॉन मेटल्स है। कौन सा है बेटा? नॉन मेटल्स है। तो अभी सोच के बताओ, अभी सोच के बताओ, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स है, टोटल 118 एलिमेंट्स है, उसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी है? मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल। तो आपको पता चलेगा कि मेटल्स बहुत सारे हैं। ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 तक तो है ही। 13 में भी सिर्फ एक सेमी मेटल है, बाकी सारे मेटल। यहाँ पे ये 3 सारे के सारे ये मेटल्स हैं, और बाकी थोड़े बहुत नॉन मेटल्स है, उससे भी कम सेमी मेटल्स है। उससे भी कम क्या है बेटा? सेमी मेटल्स है। तो ये जो जिगजैग पाथ बन रहा है ना, ये ऑरेंज कलर का, ये दैट इज दी सेमी मेटल्स। बाकी के ये नॉन मेटल्स। इनको कहां पे रखेंगे? ना तो डोनेट करते हैं, ना तो गेन करते हैं। इनर्ट गैसेस एंड नोबल गैसेस है, उनको किस में रखेंगे? तो उनको जनरली हम रखते हैं नॉन मेटल्स में। किस में रखते हैं बेटा? नॉन मेटल्स में। वैसे तो उसको अलग ही डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं, लेकिन अगर मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल में किसी में रखना है तो उसको नॉन मेटल्स में रखा जाता है। व्हाई? बिकॉज दे हैव द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज द नॉन मेटल्स। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि वो गैसियस है, तो गैस तो कौन होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे गैसियस फॉर्म में होते हैं। तो ये भी नोबल गैसेस है ना, इनर्ट गैसेस है ना। सो द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर समवट सिमिलर टू द नॉन मेटल्स, इसलिए उनको भी नॉन मेटल्स के साथ रखा जाता है। क्लियर? तो भी मेटल्स तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, मोर देन 80% इन द पीरियोडिक टेबल्स आर दी मेटल्स। थोड़े बहुत है नॉन मेटल्स, और उससे भी बहुत कम है सेमी मेटल्स। उससे भी कम क्या होते हैं बेटा? सेमी मेटल्स। क्लियर? तो यहाँ पे आपको याद रहना चाहिए, आपको याद क्या रहना चाहिए कि कौन कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, कौन सा सेमी मेटल है। क्लियर? एक और चीज यहाँ पे हम ध्यान देंगे बेटा, हमारे पास एक एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है? तो हमारे पास एक एलिमेंट है Au। कौन सा एलिमेंट है? Au। Au मतलब कौन सा सिंबल होता है पता है? किसका सिंबल है? Au। Au यानी होता है गोल्ड, होता है गोल्ड, होता है गोल्ड, गोल्ड, गोल्ड। सोनू, सोनू तने मारा पर भरोसो नहीं, ओ वाला सोनू नहीं, सोनू यानी गोल्ड। क्लियर? तो दैट इज सोनू, गोल्ड, Au। क्लियर? ओरम, वैसे तो उसका ग्रीक और लैटिन नेम के हिसाब से ओरम होता था, फिर गोल्ड का इसीलिए हमने यहाँ पे सिंबल Au रखा हुआ है, ओरम के हिसाब से गोल्ड, Au। अभी देखो गोल्ड है ना, वो मेटल है, उतना तो पता होना चाहिए। गोल्ड इज अ मेटल बिकॉज इट इज सॉलिड इन स्टेट। जनरली फिजिकल प्रॉपर्टीज देखे तो गोल्ड है वो सॉलिड फॉर्म में जनरली है, तो मेटल है।
तो जो मेटल है उसे कहते हैं नोबल मेटल। जो गोल्ड मेटल है ना उसे क्या कहा जाता है? नोबल मेटल। नोबल वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स के लिए। किसके लिए यूज करते हैं बेटा? नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स के लिए। तो गोल्ड को क्यों नोबल मेटल कहा जाता है? क्योंकि गोल्ड भी नॉन रिएक्टिव है, इसीलिए तो उसके ऑर्नामेंट्स हम पहनते हैं। इसीलिए गोल्ड के ऑर्नामेंट्स पहने जाते हैं क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव है। हमारी स्किन में कोई रिएक्शन नहीं होगा, उसके कोई नए केमिकल्स नहीं बनेंगे। आयरन होगा तो कोरोड हो जाएगा, हमारी स्किन को खराब करेगा, कोई स्किन डिजीज कर सकता है ना, धनुर जैसे डिजीज कर सकता है, धनुर आ सकता है आपको, आयरन अगर आपको पता हो तो इस तरीके की अलग अलग दिक्कत दूसरे मेटल्स में हो सकती है, लेकिन गोल्ड नहीं होता है। तो गोल्ड इज ए नॉन रिएक्टिव एलिमेंट, मतलब वेरी लिस्ट रिएक्टिव। ऐसा नहीं कि कभी रिएक्ट नहीं करेगा, बहुत 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 कम रिएक्शन करता है, और इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? देखो इसीलिए मैंने यहाँ पे पर्पल राउंड किया है, बिकॉज दे आर दी नोबल गैसेस। तो नोबल मेटल कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? नोबल मेटल। दीज आर द नोबल गैसेस, दिस इज द नोबल मेटल, क्योंकि वो भी नॉन रिएक्टिव, ये भी नॉन रिएक्टिव। सो गोल्ड इज ए नोबल मेटल। तो इतना आपको पता रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बड़ा सा अच्छे से हमने देखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन अभी लास्ट एंड फाइनल थिंग्स उनकी पोजीशंस देख लेते हैं। तो लास्ट में हम क्या देखेंगे? पोजीशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट का अगर आपको पोजीशन जानना है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कोई एक एलिमेंट दिया हुआ है जिनका एटॉमिक नंबर है 53 ले लेते। चलो क्लियर, शायद लिया था, नहीं लिया तो वापस ले लेते हैं। एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 53, तो उसके पास 53 प्रोटॉन्स होंगे और 53 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो पहली ऑर्बिट में 2, दूसरी ऑर्बिट में, मतलब यहां से 53 में से 2 रख देंगे तो कितने बचेंगे बेटा? 51। तो 51 में से दूसरी ऑर्बिट में रखेंगे 8 तो बचे 43, तीसरी ऑर्बिट में भी 8 तो बचे 35, फोर्थ ऑर्बिट में रखे 18 तो बचे 17। कौन से बचे? 17। तो मतलब ये कौन सी जगह पे होगा, उसकी पोजीशन क्या होगी? देखो तो बेटा यहां पे क्या देखा कि लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 17, होने कितने चाहिए? 18। तो -1 मतलब एक कम है, तो कौन से ग्रुप में होगा? 17th ग्रुप में होगा। इसके पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितनी है? 1 2 3 4 एंड 5। तो 17th ग्रुप एंड 5th पीरियड, तो 17th ग्रुप एंड 5th पीरियड, तो 17th ग्रुप 5th पीरियड एलिमेंट कौन सा होगा? आयोडीन। क्यों? क्योंकि आयोडीन का एटॉमिक नंबर है 53। क्लियर? तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो। समझ में आया इतना? कभी कभार आपको पोजीशन दे दी है, कभी कभार आपको पोजीशन दे दी है दैट देयर इज एन एलिमेंट x, देयर इज एन एलिमेंट x। तो यहाँ पे ध्यान देना भाई, ये वाले पॉइंट्स आपको नहीं लिखने, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हमने 10 चीजें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में लिखी हुई है, उतनी आपको याद रहनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ये। क्लियर? बार बार पढ़ो, बार बार वीडियो देखो, जब तक समझ में नहीं आता तब तक देखो। ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको तो खता दी है, लेकिन थोड़ा बहुत कर लेते हैं। यहाँ पे इस तरफ देखे तो मैं आपकी तरह देख लेता हूँ। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में है मेटल्स, राइट साइड में है नॉन मेटल्स। तो जैसे जैसे कोई भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट आते जाते तो मेटालिक कैरेक्टर कम होता जाता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। मतलब यहाँ पे देखो पोटेशियम कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? 1 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम भी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते होंगे। लास्ट में सेरेलियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन, मतलब वो नॉन मेटल आ जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं। अभी आप सोचो, पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कौन सा इजी होगा? एक काम करना या 2 काम करना? हमने ऐसे ही याद रखा था ना एटम। विच वन इज इजियर? पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इजी होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इजी होगा? तो याद रखेंगे जितना कम काम करेंगे उतना इजी है। तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इजी है। तो जो भी एलिमेंट इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना उसे कहते हैं हाईली मेटालिक। तो पोटेशियम और कैल्शियम में ज्यादा मेटालिक कौन सा है? पोटेशियम, क्योंकि वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। उससे थोड़ा लेस मेटालिक कौन सा है? कैल्शियम। उससे थोड़ा लेस मेटालिक कौन सा होगा? स्कैंडियम। उससे थोड़ा कम टिटेनियम, उससे थोड़ा कम वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। मतलब उसका मेटालिक कैरेक्टर है ना कम होता जाता है, और लास्ट में वो क्या बन जाएगा? नॉन मेटालिक कैरेक्टर बन जाएगा। क्योंकि देखो जर्मेनियम आएगा तो डोनेट भी करेगा, गेन भी करेगा, तो थोड़ा बहुत नॉन मेटालिक कैरेक्टर आया। आर्सेनिक में उससे भी ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर आया। सेलेनियम में उससे भी ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर, पूरा नॉन मेटल बन गया। ब्रोमीन इज हाईली नॉन मेटालिक। तो जैसे ही कोई भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते बेटा तो मेटालिक कैरेक्टर कम होता जाता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम होगा, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। क्लियर? नाउ अनदर थिंग,
कोई भी ग्रुप की बात करो, ग्रुप में साइज क्या होती है? हाइड्रोजन के पास 1 ऑर्बिट है, लिथियम के पास 2 ऑर्बिट, सोडियम के पास 3 ऑर्बिट, पोटेशियम के पास 4 ऑर्बिट, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम के पास नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज होती जा रही है 1 2 3 4 5 to 7। ऑर्बिट बड़ी होगी तो साइज भी बड़ी होगी। सो एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। क्लियर? इतना याद रहेगा। एक चीज है, ये पढ़नी नहीं है, लेकिन अगर कोई बेवकूफ इंसान ने पेपर में डाल दिया, क्लियर, वो बेवकूफ मैं भी हो सकता हूं, तो आपको पता होना चाहिए। याद रखेंगे, कॉन्सेप्ट में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। कोई भी पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लिख लेना, कोई भी पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है, एटॉमिक साइज छोटी होती है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई गलती नहीं है। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है, मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स है, एल्यूमिनियम के पास 13, 14, 15, 16। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, लेकिन साइज छोटी होती है। क्लियर? क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, लेकिन सबके पास ऑर्बिट कितनी है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन, सबके पास ऑर्बिट होगी 3, क्योंकि वो थर्ड पीरियड में है। तो वैसे हमें लगेगा कि सबके पास 3 ऑर्बिट है तो साइज तो सेम होनी चाहिए, नहीं, साइज कम होती जाएगी। सोडियम से मैग्नीशियम छोटा होगा, मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम छोटा, एल्यूमिनियम से सिलिकॉन, सिलिकॉन से फास्फोरस, से सल्फर, से क्लोरीन, सबसे छोटा कौन होगा? आर्गन। तो पीरियड में सबसे छोटा कौन होगा? जो लास्ट में है। ग्रुप में सबसे छोटा कौन होगा? जो सबसे पहले है। उतना हम याद रखेंगे बेटा। क्लियर? पता चला इतना? श्योर? लेफ्ट टू राइट जाते तो मेटल का कैरेक्टर कम होता जाता है, नॉन मेटल कैरेक्टर बढ़ता जाता है। तो ये थोड़ी बहुत चीजें आपको याद रखनी है। पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यहाँ पे आप देख लो बेटा, एक बार अच्छे से लिख लो, अपना टेक्स्ट बुक में से सारे नोट्स बना लो। इस चैप्टर के भी नोट्स मैं आपको भिजवा दूंगा, और या तो फिर ये लेक्चर देखोगे तब तक तो मिल भी जाएंगे, तो उस नोट्स में से सारी चीजें पढ़ लो। ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारा इस साल ज्यादा आने वाला नहीं है, तो उसमें से मैंने 2-3 बातें बोल तो दी ही, आपको समझा दी है, लेकिन एक बार पढ़ लेना आप तो आप समझ जाओगे, नहीं समझोगे तो चलेगा फॉर द जीएसईबी स्टूडेंट्स। क्लियर? तो एक बार लिख लो, अच्छे से पढ़ लो। ग्रुप में देखो, ये 10 के 10 पॉइंट्स एक बार देख लो। ग्रुप्स कितने होते हैं? 18, पीरियड 7, एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंजमेंट है, 4 ब्लॉक में डिवाइड करते हैं। पीरियड्स इंडिकेट करता है ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इन द एलिमेंट। ग्रुप इंडिकेट करता है वैलेंसी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट ऑर्बिट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड, तो वो 2, 8, 18, 18, 16, 16। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन ईच पीरियड? नेम ऑफ द ग्रुप, ग्रुप का नाम दिया, अल्कली मेटल्स, अल्कली अर्थ मेटल्स, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजेंस एंड इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस, इनर्ट एलिमेंट्स। मेटल, सेमी मेटल, नॉन मेटल, तो ये बीच वाला जिगजैग पाथ है वो सेमी मेटल का है, उसके लेफ्ट साइड सारे मेटल, उसके राइट साइड सारे नॉन मेटल। और पोजीशन उसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से उसकी पोजीशन और केमिकल प्रॉपर्टीज मिल जाती है, और केमिकल प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक नंबर के हिसाब से उसका पोजीशन मिल जाता है बेटा। तो उतना आपको ध्यान में रखना, ये सारी चीज़ें आप कर लो। इससे बाहर की चीज़ आई डोंट थिंक कि कुछ पूछेंगे। थैंक यू वेरी मच।